ऊंट से करना है ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या। कल हमने 5 पशुओं के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले गाय का पढ़ा था। गाय है बोस इंडिकस और बोस टोरस, ठीक है। और गाय का गर्भ काल कितना था, 270 से 280 दिन, 9 महीने वैसे 9 दिन गाय का क्या होता था, गर्भ काल होता था। फैमिली पूछे तो कौन सी होती थी, बोविडी। कौन सी होती थी, बोविडी, ठीक है। और ये पूछे तो एक वंश हो गया, वो सी हो गया वो तो, ठीक है। एक प्रसव प्रक्रिया थी और एक समागम। समागम सर्विंग था, प्रसव कोल्विंग था। क्या था, कोल्विंग। और ये क्या करती थी, ग्रेजिंग करती थी। क्या करती थी, ग्रेजिंग, ठीक है। गाय के बाद हमने भैंस पढ़ा था, बुबेलस। भैंस किस फैमिली से थी, बुबेलस। और भैंस की ना वो वंश पूछे तो वही बोविडी। कौन सा रहेगा, बोविडी। ये भी सर्विंग और कोल्विंग रहेगा, ठीक है। और भैंस का गर्भ काल पूछे तो बेटा 300 से लेकर 310 दिन थी, ठीक है। और फिर भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या था, ओविस एरिस। भेड़ का क्या था बेटा, ओविस एरिस। 155 दिन, 151 दिन के आसपास पड़ा था, ठीक है। और भेड़ है ये भी किस परिवार का हिस्सा थी, बोविडी परिवार का हिस्सा थी। एक वो मेरिनो भेड़ किसके लिए जानी गई थी, मुलायमदार ऊन के लिए। कश्मीर की कौन सी भेड़ थी, मेरिनो भेड़ थी, ठीक है। एक नेलोर भी थी ना आंध्र प्रदेश की, ठीक है। सबसे लंबी और मांस के लिए जाने वाली भेड़ कौन सी थी, नेलोर भेड़ थी, ठीक है। और फिर हमने बकरी पढ़ी थी, केपरा, केपरा हिरकस। बकरी का क्या नाम था, केपरा हिरकस था, ठीक है। और बकरी भी किस परिवार का हिस्सा थी, बोविडी परिवार का क्या होती थी, हिस्सा। और बकरी का भी गर्भ काल 5 महीने 5 दिन यानी 151 से 155 दिन होता था। और बकरी के बाद हमने घोड़ा पढ़ा था, इक्वस। इक्वस के आगे क्या था, इक्वस केबेलस, ठीक है। वो क्या था आपका, घोड़ा था, ठीक है। घोड़े के मांस को मीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीट कहा जाता है। गाय के मांस को बीफ कहा जाता था। भैंस को केपरा, बीफ या बफन बोला जाता था। चीवन किसका था, भेड़ का था क्या, बकरी का चीवन था। और भेड़ का क्या था, मटन था। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा ऊंट से। ऊंट है ना, देखो केमल माने ऊंट ही होता है ना बेटा, तो इसका वैज्ञानिक नाम तो आप वैसे ही याद कर लोगे, केमलस। आगे मत याद हो चाहे, मेन तो एक ही नाम से पकड़ लेना, केमिलस। क्या नाम रहेगा, केमिलस ड्रेमेडोरिस। केमिलस ड्रेमेडोरिस, ठीक है। केमिलस याद पढ़, जैसे घोड़े का इक्वस पढ़ लेना, भैंस का बुबेलस पढ़ लेना, गाय का बोस पढ़ लेना। केपरा हिरकस किसका था, बकरी का, ठीक है। ओविस एरिस किसका था, भेड़ का। याद रह जाएगा ना। इसका क्या है, केमिलस ड्रोमेडोरिस, ठीक है। वयस्क को ऊंट बोलते हैं, मादा को सेंड, ये छोड़ दो सारा। गर्भ काल आ जाओ 13 माह 13 दिन, ठीक है। यानी 390 से 400 दिन। इसका गर्भ काल कितना होता है बेटा, 390 से 400 दिन होता है। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। 400 देखा, हम कहेंगे 40 साल का हो गया लेकिन है ऊंट का ऊंट, ठीक है। यानी कुछ नहीं आता, ठीक है। जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए ना, हम कहते हैं 40 साल का हो गया लेकिन है ऊंट का ऊंट, आता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका गर्भ काल पूछे तो 390 से 400। गाय मैंने कहा था ना 29 दिन दूध देती है, 28 या 29, तो 270 से 280 गाय का था, 28 दिन दूध देती है। भैंस 31, तो 310 से 300 से 310। घोड़ी कितने दिन देती थी, 34 दिन। 340 पड़ा था ना घोड़ी का, लगभग कितना पड़ा था, 340, ठीक है। और ऊंट है 390 से 400, ठीक है। तो अब आती है ये नाड़ी दर, ये सब छोड़ दो। मांस को बीट कहा जाता है। ऊंट के मांस को क्या कहा जाता है बेटा, बीट कहा जाता है।
ठीक है। और ऊंट को क्या बोलते हैं? केमिलस। क्या बोलते हैं बेटा? केमिलस ड्रोमेडोरिस। ड्रोमेडोरिस याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, जैसे भैंस बुबेलस से पकड़ लेंगे, घोड़े को इक्वस से पकड़ लेंगे, गाय को बोस से पकड़ेंगे, और इसको किस से पकड़ेंगे? केमलस। केमलस ड्रोमेडियस, याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रोमेडोरिस। ठीक है। समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लखना सर्विंग। लखना, समागम की प्रक्रिया क्या कहते हैं बेटा? लखना सर्विंग। ये आया हुआ है, लिख लो। इसकी समागम की प्रक्रिया क्या रहेगी? लखना सर्विंग। प्रसव वही है, गाय और भैंस वाला कोलविंग। ठीक है। इसमें भी देखो सर्विंग है ना कहीं, लेकिन आगे आगे वाला पकड़ना है, लखना सर्विंग। क्या रहेगा बेटा? लखना सर्विंग। और इसकी प्रसव की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोलविंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रसव की प्रक्रिया कोलविंग कहलाएगी। ठीक है। पशु समूह, टोल, हर्ड ये नहीं आएगा बेटा। आहार ब्रोविंग बोलते हैं, फीडिंग या ब्रोविंग। लिख लो, आहार लिख लो। औरों का ग्रेजिंग था ना बेटा, इसका ब्रोविंग लिख लो। आहार कौन सा रहेगा? ब्रोविंग। औरों में पसलियों की संख्या 13 थी, इसमें 12 है। लिख लो, इसमें पसलियों की संख्या कितनी रहेगी? 12। पंजीकृत भैंस की नस्ल कितनी थी बेटा? 53 थी। ठीक है। 19 की नहीं, भैंस की 20 थी। 19 किसकी थी? एक, हाँ 20 किसकी थी बेटा? भैंस की। गाय की कितनी थी? 53 थी। ठीक है। हमने पढ़ा गाय लाए तो 51 का, प्रसाद तो 53, और भैंस लाए तो 21 का 20। ठीक है। तो आहार क्या रहेगा? ब्रोविंग। इसका परिवार है ना, औरों का बोबिडी रहेगा, इसका केमिलिडी रहेगा। ये याद करना है। देखो, इसका कुल कौन सा रहेगा बेटा? केमिलिडी। यही क्वेश्चन आया था बेटा, इसका कुल कौन सा रहेगा? केमिलिडी। वंश तो केमिलस है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बेटा। वंश कौन सा रहेगा? केमिलस। और ये जो इसका फैमिली कौन सी रहेगी? कुल केमिलिडी। यही पूछा जाएगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इनका था बोबिडी परिवार। कौन सा फैमिली थी बेटा? बोबिडी। और इसका कौन सा रहेगा? केमेलिडी। कौन सा रहेगा बेटा? देखो, केमल माने ऊंट होता है तो आराम से पकड़ लोगे, केमेलिडी। इसका कौन सा रहेगा बेटा? फैमिली केमेलिडी रहेगा। और वंश कौन सा रहेगा बेटा इसका? केमिलस। वंश कौन सा रहेगा? के ऊंटों की पंजीकृत नस्ल कितनी है? 9। ऊंटों की पंजीकृत नस्लें कितनी रहेगी बेटा? 9 रहेगी। ऊंट की पंजीकृत नस्ल कितनी रहेगी? 9 रहेगी। ठीक है। तो ऊंट है ना बेटा, ऊंट है, किसी को नो नहीं बोलता। ठीक है। ऊंट है ना, रेगिस्तान का जहाज है बेटा, ये मरुस्थल का जहाज है। तो ये ऊंट अपनी सवारी के लिए किसी को क्या नहीं बोलता? नो। कोई भी ऊंट की सवारी कर सकता है। एक कुबड़ वाला ऊंट रहने दो। राजस्थान की देखो टोटल 9 नस्लें हैं बेटा, उसमें 6 मतलब नस्लें राजस्थान में पाई जाती है, 2 नस्लें गुजरात में पाई जाती है, और 1 नस्ल मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान। भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर थी बेटा? अरे भारत की बात कर रहा हूं। किसका घर कहा जाता, किसका घर कहा जाता था? राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता था। ठीक है। भारत में की बात, राजस्थान में, हरियाणा में भेड़ भिवानी में थी। ठीक है। तो राजस्थान की नस्ल पूछी गई थी, ये भेड़ की बीकानेरी। देखो, राजस्थानी नाम है बेटा, बीकानेरी। जैसलमेर राजस्थान में है ना, मेवाड़ भी राजस्थान में, मारवाड़ भी, जालोरी, ये राजस्थान की नस्लें हैं। गुजरात की कच्छी और खाराई, मध्य प्रदेश की मालवी। बस इसका ज्यादा याद नहीं करना। मेन तो है ना, एक गर्व काल याद रखना बेटा, इसका गर्व काल रहेगा 390 से 400। ठीक है। और एक है ना, ये ब्रोविंग करते हैं, खाने को क्या बोलेंगे? ब्रोविंग। परिवार क्या रहेगा इसका? केमिलिडी। ठीक है। और वंश कौन सा रहेगा? केमिलस। कौन सा रहेगा? केमिलस। और वो याद करना, लखना सर्विंग और कोलविंग। प्रसव लखना सर्विंग, और समागम कौन सा रहेगा बेटा? और प्रसव क्या रहेगा? कोलविंग रहेगा। याद रह जाएगा ना। टोटल कितनी पंजीकृत नस्ल है? 9। राजस्थान की कितनी? 6। गुजरात की कितनी? एमपी की कितनी? 1। आ गया बेटा मुर्गी।
कौन सी रहेगी? मुर्गी की हरियाणा में गिनती नहीं की जाती, कहीं पर भी नहीं की जाती, क्योंकि बेटा मुर्गी आज इतनी है कल को कम हो गई, ठीक है। तो मुर्गी की गिनती करना पॉसिबल है नहीं है, लोग पका लेते हैं, गिनती करोगे कैसे उसकी, ठीक है, डेली। तो वैज्ञानिक नाम रहेगा बेटा इसका गेसल डोमेस्टिकस। गेसल लिख लो, याद कैसे करोगे? मुर्गी को लोग किस पर पकाते हैं? गैस पर पकाते हैं, गेसल, गेसल से उठा लेना, गेसल लिख लो। मुर्गी को क्या बोलेंगे बेटा? गेसल। मुर्गी को क्या बोलेंगे? गेसल डोमेस्टिकस, गेसल। जैसे ऊंट को केमेलस और भैंस को बुबेलस, ठीक है। और गेसज किसको बोलते हैं बेटा? गेसज डोमेस्टिक से वैज्ञानिक नाम किसका रहेगा? मुर्गी का रहेगा। इसको ना मादा को, नर को कॉक और वैसा को हैन याद नहीं करना, गुणसूत्र भी छोड़ो। गर्भकाल 21 दिन। मुर्गी का गर्भकाल कितना होता है बेटा? मात्र सबसे कम होता है मुर्गी का गर्भकाल। कितने दिन होता है? 21 दिन होता है। मुर्गी का गर्भकाल कितने दिन होता है बेटा? 21 दिन होता है। मुर्गी का गर्भकाल कितने दिन होता है? 21 दिन होता है मुर्गी का। कोई किसी का भी काम 21 होता है ना, अच्छा काम होता है तो वो क्या बनाता है? मुर्गी बनाता है। क्या बनाता है? 21 अच्छे कामों के लिए प्रयोग होता है ना। किसी का 21 काम हुआ तो उसने क्या बनाई? मुर्गी। एक बार की बात है बेटा, एक है ना, एक हुआ करता था, मुर्गा होता था और एक घोड़ा हुआ करता था। वो किसी मालिक के यहाँ रहते थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते थे। एक बार की बात है, घोड़ा बीमार हो गया। घोड़ा क्या हो गया? बीमार हो गया। और घोड़े के मालिक ने ना डॉक्टर को कॉल किया, तो घोड़े का लगातार 6 दिन ट्रीटमेंट चला, लेकिन घोड़े की ना स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उस मालिक ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको डेली पैसे दे रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आज मैं इसको लास्ट इंजेक्शन देता हूँ, अगर कल इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, मेरी तरफ से इसका लास्ट इलाज है, इसको जहर का इंजेक्शन है देना पड़ेगा। डेली पैसा बर्बाद करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। ये बात सुन रहा था मुर्गा। मुर्गा दौड़ा दौड़ा घोड़े के पास गया, बोला घोड़ा भाई तेरी कल सर्विस होने वाली है, ठीक है। बोला सर्विस कैसे होने वाली है? बोला मालिक और डॉक्टर की बात हुई, अगर तू सुबह तक ठीक नहीं हुआ ना, तेरे को किसका इंजेक्शन लगाएंगे? ये जहर का। और सुबह होते ही ना बेटा घोड़ा छलांगे लगाने लगा। मरने से हर कोई डरता है, ठीक है। डॉक्टर आया, घोड़े छलांगे लगा रहा था, मालिक खुश हो गया, ठीक है। बोला डॉक्टर साहब हमारा क्या हो गया है? घोड़ा ठीक हो गया है। बोला घोड़ा ठीक हो गया तो इस खुशी में आज मुर्गा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मुर्गा। अब सर्विस घोड़े की होनी थी, सर्विस किसकी हो गई? मुर्गे की। इसीलिए बेटा किसी को फालतू में राय नहीं देनी चाहिए, ठीक है। राय देने वाले की क्या होती है? सर्विस होती है, ठीक है। मरना घोड़े को था, मुर्गा बच जाता, लेकिन उसने दोस्ती निभाने के चक्कर में खुद मारा गया। यही चीजें हैं। तो 21 काम होते क्या बनाते हैं? मुर्गी, ठीक है। और वो टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है बेटा, औरों का लगभग हम 101.5 के आसपास, यहाँ 100 फ़ारेनहाइट पढ़ रहे थे ना। मुर्गी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, 106.7 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मांस को बोलेंगे व्हाइट पोल्ट्री मीट, ठीक है। जैसे पोल्ट्री फॉर्म में मुर्गी रहती है ना बेटा, व्हाइट पोल्ट्री मीट, इसके मांस को क्या बोलेंगे? व्हाइट पोल्ट्री मीट। घोड़े के मांस को भी मीट बोलते थे ना, इसके मांस को व्हाइट पोल्ट्री मीट बोलेंगे। समागम की प्रक्रिया इसकी नहीं है। ये प्रसव क्या कहलाते हैं बेटा? लेचिंग। ये पढ़ा था ना, लेइंग। प्रसव प्रक्रिया क्या रहेगी? लेचिंग या लेइंग, ठीक है। पशु समूह लिख लो इनका, ठीक है। ये पशु समूह छोड़ो बेटा, ये यहां से आ जाओ। इसका कुल है फेसिनिडी। इसका कुल क्या रहेगा? फेसिनिडी रहेगा, ठीक है। जैसे ऊंट का क्या था बेटा? केमिलिडी। इनका लिख लो कुल क्या रहेगा? फेसिनिडी। कुल क्या रहेगा इनका? फैमिली क्या रहेगी बेटा? फेसिनिडी रहेगी, ठीक है। याद कैसे करोगे? मुर्गी फैशन ज्यादा करती है। मुर्गी क्या ज्यादा करती है? फैशन ज्यादा करती है, फेसिनिडी, ठीक है। मुर्गी की, ठीक है। कलकी वगैरह होती है ना मुर्गी के, ठीक है। मुर्गी क्या ज्यादा करती है? फैशन। थोड़े दिन जीना है बेचारी, फैशन कर लिया तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना, ठीक है।
तो कहते हैं ना, बकरे और मुर्गी की माँ कब तक खीर मनाएगी। ठीक है, वही बात है, एक दिन बच गया तो दूसरे दिन बेचारों को जाना ही होता है इनको। ठीक है, आहार है ना, इनका आहार फीडिंग बोलते हैं। मुर्गी के आहार को क्या बोलेंगे बेटा, फीडिंग या ओमनीवोर्स, लिख लो। इनके आहार को फीडिंग या ओमनीवोर्स बोलेंगे। इनके आहार को क्या बोलेंगे बेटा, फीडिंग या ओमनीवोर्स, फीडिंग या ओमनीवोर्स। मांस को क्या बोलेंगे, व्हाइट पोल्ट्री मीट, व्हाइट पोल्ट्री मीट है। ठीक है, गर्भ काल मात्र कितने दिन होता है इसका, 21 दिन होता है। मुर्गी का गर्भ काल सबसे कम होता है बेटा, कितने दिन, 21। ठीक है, कुत्ते और बिल्ली का 62-62 दिन है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, कुल कौन सा रहेगा, फेसिनिडी। वंश कौन सा रहेगा, गेलस पढ़ा था ना, गेसस, जैसे गेलस। मुर्गियों की नस्लें, पंजीकृत नस्लें 19 है, ये ध्यान रह गया था मेरे को, लिख लो। मुर्गी की पंजीकृत नस्लें कितनी है, भैंस की 20 थी ना, 53 किसकी थी, गाय की। ऊंट की कितनी थी, 9। और इसकी मुर्गी की कितनी है, 19। मुर्गी की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं, 19 रहेगी। ठीक है, ब्रोइलर मांस उत्पादन के लिए पाला जाना, ये छोड़ो सारे। द्विकाजी नस्लें, जो मां अंडा भी देती है और मांस के लिए भी पाला जाता है। ठीक है, एक इसमें लेग होर्न पढ़ेंगे, एक मुर्गी का अंडा ना कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा चलो वो एक बार यहाँ से आओ। मुर्गी पालन के महत्व, कड़कनाथ नस्ल विश्व की सबसे, ये आया था बेटा, कड़कनाथ नस्ल विश्व की सबसे हल्की नस्ल रहेगी। कड़कनाथ मुर्गा है ना, इसका नाम है बेटा कड़कनाथ। क्या नाम है, कड़कनाथ। नाम तो कड़कनाथ है लेकिन है हल्का। ठीक है, कई बार नाम के विपरीत काम होते हैं ना। ठीक है, ठीक है, जैसे पिताजी ने नाम कढ़ा दिया बहादुर सिंह चौहान, क्या नाम रख दिया, और गली में कोई पटाखा बज जाए तो 2 दिन ना निकले। ठीक है, नाम क्या था, बहादुर सिंह चौहान। ठीक है, नाम के विपरीत काम। ठीक है, नाम तो है कड़कनाथ लेकिन है क्या, सबसे हल्की। चाल के लिए प्रसिद्ध लड़ाकू नस्ल असील नस्ल है, चाल के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, और लड़ाकू, असील है ना, वो लड़ाकू किस्म है मुर्गी की, असील। ठीक है, लड़ने वाली कौन सी रहेगी बेटा, असील रहेगी। ठीक है, काले मांस तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, ये छोड़ो, वही है कड़कनाथ है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था ना, गेलस। क्या था बेटा, गेलस डोमेस्टिकस। भारत में मुर्गी पालन में तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, सबसे पहले तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। ठीक है, मुर्गी ज्यादा कहां पर होती है बेटा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज्यादा होती है। लिख लो, मुर्गी ज्यादा कहां पर होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। याद कैसे करोगे, लोग मुर्गी मिलकर खाते हैं तो तमिलनाडु मिल, तमिलनाडु। और अंधा आदमी है ना, अंधा है लेकिन मुर्गी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या ज्यादा होती है बेटा, मुर्गी ज्यादा होती है, मिलकर खाते हैं। और अंधा आदमी भी क्या मांग रहा है, मुर्गी। ठीक है, जैसे पशुपालन में हमने पढ़ा था ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, पोल्ट्री पालन से, ये छोड़ो, मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार पर लिख लो, आय का कितना खर्च होता है, 60 से 70%। यानी इनका हम फीडिंग करते हैं ना, मुर्गियों का जो हमें आहार देते हैं ना, तो हमारी कमाई का कितना परसेंट उनके आहार में खर्च होता है, 60 से 70% है। ठीक है, मुर्गियों में एक वायरस आता है बेटा, रानीखेत है। अगर वो वायरस आ गया ना, सारी मुर्गियों को मारना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनको स्वच्छ रखा जाता है। ठीक है, तो कितना आहार पर खर्च करते हैं, 60 से 70। और 60 से 70% आहार पर नहीं करेंगे ना, तो मुर्गी स्वच्छ नहीं होगी, और स्वच्छ मुर्गी नहीं होगी ना, तो जो लोग खाएंगे ना वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, मुर्गी के अंडे में पानी 66, प्रोटीन देखो एक अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है बेटा, लगभग 12%। इसीलिए ना जो ये जिम वगैरह वाले होते हैं ना, नॉन वेज को क्या बताते हैं, अंडे बताते हैं। जो मांसाहारी लोग होते हैं ना, जिम में जाते हैं ना, उनको क्या बताते हैं, फ्रेश अंडा खाना है। तो एक अंडे में कितना % प्रोटीन होता है बेटा, 12%। बहुत होता है 12%। ठीक है, कहते हैं हमारी जो बॉडी होती है ना बेटा, उसका हमें 10% प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए। ठीक है, बॉडी वेट का। ठीक है, अगर किसी का मतलब 80 किलो वजन है ना, तो उसको 10% वजन का क्या लेना चाहिए दिन में,
प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार का कितना खर्च होता है बेटा? अंडे में पानी छोड़ो, प्रोटीन ही पूछा गया, आज तक प्रोटीन ही आया है 11.8, फैट 10%। औसत आकार के अंडे का वजन कितना ग्राम होता है? 57.5 ग्राम। लिख लो, एक अंडे में कितना वजन होता है बेटा? ऑन एन एवरेज 57.5 ग्राम। और मुर्गी के अंडे का कवच किससे बनता है? ये पेपर में 101% आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। मुर्गी के अंडे का कवच, लिख लो, मुर्गी के अंडे का कवच किससे बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा। लिख लो, मुर्गी के अंडे का कवच किससे बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे का कवच बनता है। कड़कनाथ देसी मुर्गियों में मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सबसे हल्की नस्ल भी कौन सी थी बेटा? कड़कनाथ। और मांस के लिए, देसी मुर्गियों में मांस के लिए भी कौन सी रहेगी? एक असील, वो फैशन के लिए। और लड़ाकू नस्ल कौन सी थी? असील। ये देखो, मुर्गी की लड़ाई एवं मनोरंजन के लिए असील नस्ल कौन सी रहेगी? बता दो, असील। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल, लिख लो, लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न। सबसे, ये आ चुका है बेटा, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी रहेगी? व्हाइट लेगहॉर्न, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल। लिख लो बेटा, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी रहेगी? व्हाइट लेगहॉर्न, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल। लिख लो, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी रहेगी? व्हाइट लेगहॉर्न, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी रहेगी? व्हाइट लेगहॉर्न क्या देती है बेटा? सबसे ज्यादा अंडे देती है। ठीक है, मुर्गी के अंडे का पीलापन, ये लिख लो, जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। गाय का तो केरोटिन के कारण रंग पीला होता था ना, दूध का। मुर्गी के अंडे का पीलापन, लिख लो, जेंथोफिल, जेंथोफिल वर्णक। ही आ चुका है बेटा, मुर्गी के अंडे का पीला रंग, मुर्गी के अंडे का पीला रंग किसके कारण होगा बेटा? जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। मुर्गी के अंडे का पीला रंग जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी है? रानी की, जो वायरस से फैलती है। लिख लो, मुर्गियों की प्रमुख बीमारी, आ चुका है बेटा, मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी रहेगी? रानी खेत रहेगी। किस द्वारा फैलेगी रानी खेत? वायरस के द्वारा फैलेगी। किसके द्वारा फैलेगी? वायरस के द्वारा फैलेगी। देसी मुर्गी है ना, एक मतलब एक साल में कितने अंडे देती है? 60 अंडे देती है। और अंडे का जो वजन था कितना ग्राम था बेटा? 57.5 ग्राम। विदेशी है ना, 6 गुना ज्यादा अंडे देती है। विदेशी उन्नत नस्ल 260 अंडे प्रति वर्ष देती है। ये देखो, लोग क्या कहते हैं, पागल बना रहे हैं। मुख्यतः बाजार में उपलब्ध अंडे अनिषेचित होते हैं, इनसे चूचे विकसित नहीं होते, इसलिए इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। अंडे को भी क्या कहते हैं लोग? अब जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको खाना है, वो क्या कहेंगे? हम तो शाकाहारी चीजें खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अंडा कभी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं उसमें चूचा विकसित नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है? शाकाहारी है। अगर उसको छोड़ोगे तो विकसित होगा ना उसके अंदर, पहले ही खा जाओगे, विकसित कहां से होगा? ठीक है, तो ये चीजें हैं। मुर्गियों को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश देना चाहिए? 14 से 16 घंटे। अब आप देखोगे ना, जो ये मतलब मांस मीट की दुकान देखोगे ना, उसमें देखना मुर्गी को ना केज यानी पिंजरे में बंद रखते हैं, वहां लाइट जलती रहती है। तो इनको कितने घंटे प्रकाश चाहिए? 14 से 16 घंटे। ठीक है, आगे आ जाओ कुत्ते पे, बहुत पढ़ लिया मुर्गी। ठीक, आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? कुत्ता पढ़ेंगे। सबसे वफादार जानवर है इस प्लेनेट पर।
ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कुत्ता पढ़ेंगे। ठीक है, मुर्गी का गर्भ काल क्या था बेटा? और फैमिली कौन सी थी? फेसिनिडी। कौन सी थी? फेसिनिडी। और वंश कौन सा था बेटा? गेलस। क्या था? वंश कौन सा था? गेलस। गर्भ काल क्या था? और प्रसव प्रक्रिया हैचिंग या हेइंग के नाम से जानते थे। ठीक है, देसी नस्ल जो हल्की नस्ल कौन सी थी? कड़कनाथ। अश्लील नस्ल कौन सी थी बेटा? जो लड़ाकू नस्ल थी और चाल के लिए कुत्ता है। ठीक है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है केनिस फेमिलियर्स। लिख लो, केनिस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा बेटा? केनिस फेमिलिरिस। केनिस फेमिलिरिस। केनिस फेमिलिरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। कैसे कुत्ता और कैसे केनिस। और कुत्ता फैमिली का पार्ट है ना बेटा, तो फेमिलिरिस। कुत्ते का ना वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा बेटा? केनिस। कैसे कुत्ता, कैसे केनिस। और फैमिली का पार्ट है तो फेमिलिरिस। कुत्ते का नाम क्या रहेगा वैज्ञानिक? बता दो। केनिस फेमिलिरिस। केनिस फेमिलिस। ठीक है, और इनका भी परिवार पूछे ना, कौन सा रहेगा बेटा? लिख लो इनका परिवार, लिख लो केनिडी। लिख लो इनका परिवार। इनका परिवार क्या रहेगा? केनिडी रहेगा। लिख लो इनका परिवार क्या रहेगा? केनिडी रहेगा। इनका परिवार का, कुत्ते के परिवार का नाम क्या रहेगा बेटा? केनिडी रहेगा। कुत्ते के परिवार का नाम क्या रहेगा? केनिडी रहेगा। ठीक है, और इनका गर्भ काल लिख लो 2 माह 2 दिन यानी 62 दिन। कुत्ते का गर्भ काल कितने दिन होगा बेटा? 62 दिन होगा। कुत्ते का गर्भ काल कितना होगा बेटा? 62 दिन होगा। कुत्ते का गर्भ काल कितने दिन होगा? 62। मुर्गी का कितने दिन था बेटा? 21। 21 या 63। मुर्गी से 3 गुना ज्यादा कौन जीता है बेटा? सो याद कर लेना, वो गर्भ काल है। ठीक है, कितने दिन है? 62 दिन। ठीक है, मुर्गी का कितने दिन था? 21 दिन। कुत्ते का कितना है? बिल्ली का भी 62 दिन रहेगा। आगे पढ़ेंगे बेटा, बिल्ली का भी गर्भ काल कितने दिन रहेगा? 62 दिन रहेगा। ठीक है, कुत्ते का गर्भ काल कितना रहेगा? 62 दिन रहेगा। बिल्ली का भी गर्भ काल कितना पढ़ेंगे आगे? 62 दिन पढ़ेगा। ठीक है, सामान्य तापमान इसका भी नॉर्मल है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुत्ते के मांस को भी क्या बोलते हैं? मीट बोलते हैं। कुत्ते के मांस को, घोड़े के मांस को क्या बोलते थे? मीट बोलते थे। और मुर्गी वाला व्हाइट पोल्ट्री मीट। क्या बोलते थे बेटा? व्हाइट पोल्ट्री मीट। ठीक है, मांस को क्या बोलेंगे? समागम प्रक्रिया मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, समागम प्रक्रिया क्या बोलेंगे बेटा? मेटिंग बोलेंगे। और प्रसव ये याद करवाया था, कुत्ता व्हेल मछली को खा जाता है तो व्हेल्पिंग। ठीक है, पशु समूह। ठीक है, पशु समूह केनल, वही है आवाज, केनल बंदी अगर आवाज, बर्किंग। आहार, इसका आहार को बोलेंगे बेटा कॉर्निवोर्स। लिख लो, आहार को क्या बोलेंगे? कॉर्निवोर्स। आहार को क्या बोलेंगे? कॉर्निवोर्स। फैमिली को क्या बोलते थे बेटा इसकी? केनिडी। लिख लो, फैमिली को क्या बोलेंगे? केनिडी। और आहार को क्या बोलेंगे? कॉर्निवोर्स। आहार को क्या बोलेंगे? कॉर्निवोर्स। ठीक है, देखो मुर्गी की फैमिली थी फेसनिडी, ऊंट की थी कैमिलिडी। ऊंट की क्या थी? कैमिलिडी। मुर्गी की क्या थी? फेसिनिडी। और इस कुत्ते की क्या रहेगी बेटा? केनिडी। कौन सी रहेगी? केनिडी। कुत्तों की नस्लें लेब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, ये याद नहीं करनी बेटा। ये ग्रेट डेन, बॉक्सर, ये बुलडॉग, सेंट बर्नार्ड पग। सुअर आ जाओ। ठीक है, सुअर का गर्भ काल होता है बेटा 114 दिन। गर्भ काल कितना होता है? अब ये 3 माह 3 सप्ताह, इसका टोटल 114 दिन होता है। कितने काल होता है बेटा कुत्ते इसका, सुअर का? वैज्ञानिक नाम लिख लो, सस डोमेस्टिक्स। सस डोमेस्टिक्स। देखो, सह से सुअर, सह से सस, सह से सुअर और सह से सस। ठीक है, मुर्गी का कौन सा था बेटा? गेसेज। कौन सा था? गेस से याद किया था ना, गेस से, गेसज। ठीक है, और ऊंट का क्या था? केमुलस। केमुलस से याद किया था ना। गाय को बोस से और भैंस को बुबेलस से। ठीक है, याद हो रहा है ना? ठीक है, सस डोमेस्टिक्स किसका वैज्ञानिक नाम रहेगा बेटा? सुअर का। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा?
सस डोमेस्टिक्स, परिवार पूछे तो स्वीडी, परिवार पूछे तो बेटा कौन सा रहेगा, स्वीडी, ठीक है। परिवार कौन सा रहेगा, से सुअर, जैसे कुत्ते का कैमिलिडी परिवार था ना बेटा, कुत्ते का कौन सा परिवार था, कैमिलिडी, और इसका कौन, कैनिडी, सॉरी, कुत्ते का कौन सा था, कैनिडी, कैमिलिडी था ऊंट का परिवार, और इसका कौन सा रहेगा बेटा, स्वीडी, कौन सा रहेगा, स्वीडी, ठीक है। और जब अब आ जाओ, गर्भ काल कितना है, 114 दिन। सुअर हरियाणा में कहां पर ज्यादा होता है, सोनीपत में, कम मेवात में, कम कहां पर होता है, मेवात में। गर्भ काल कितना होता है, 114 दिन। सुअर वो एक अनुसंधान केंद्र पढ़ा था ना गुवाहाटी में, सुअर कहां पर गिर गया, घाटी में, कहां पर पढ़ा था हमने, गुवाहाटी, ठीक है। याद कैसे करोगे बेटा, जो सुअर है, ठीक है, सुअर किसी को अच्छा नहीं लगता ना, जो अच्छी चीज नहीं होते हैं ना उसको हम शूट करते हैं, AK-14, ठीक है। सुअर को किससे शूट कर दो, AK-14, AK-14 एक गन आती है, राइफल सुना, AK-47, तो सुअर अगर अच्छा नहीं लगता तो किससे शूट कर दो, AK-14, मारना नहीं है, याद करना है, कहीं AK-47 लेकर निकल जाओ, ठीक है, ठीक है। तो AK-14, AK-14 114 दिन सुअर का, या ऐसे याद कर लेना, एक सुअर है ना वो 14 बच्चे पैदा करता है, कितने बच्चे देता है, 14 बच्चे देता है। सुअर के बच्चे ज्यादा होते हैं बेटा, एक सुअर कितने बच्चे पैदा करता है, एक टाइम में 14 बच्चे पैदा करता है। कितने बच्चे पैदा करता है बेटा, 14 बच्चे पैदा करता है। और कुत्ते का कितना दिन था, 62 दिन। आगे बिल्ली पढ़ेंगे, वो भी कितने दिन, 62 दिन। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी थी, व्हाइट लेग हॉर्न, कौन सी थी। अंडे का कवच किससे बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे में प्रोटीन कितना होता है, लगभग 12% अंडे में क्या होता है, प्रोटीन। और जो कड़कनाथ क्या थी, सबसे हल्की नस्ल थी। अश्लील कौन सी थी बेटा, लड़ाकू और चाल के लिए फेमस थी, ठीक है। इसके नाम मांस को पार्क बोला जाता है, पोर्क, लिख लो। सुअर के मांस को क्या बोलेंगे, पोर्क बोलेंगे। परिवार कौन सा रहेगा, स्वीडी, कौन सा परिवार है बेटा, स्वीडी रहेगा। और सस डोमेस्टिक्स, सस डोमेस्टिक, इसका नाम क्या रहेगा, सुअर का वैज्ञानिक नाम रहेगा। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा बेटा, बता दो, क्या नाम रहेगा, याद रह जाएगा ना, बता दो। ये वैज्ञानिक नाम तो आपको पक्के याद करने हैं बेटा, वैज्ञानिक नाम के बिना काम में नहीं चलेगा, ठीक है। समागम प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, इसकी कपलिंग, ठीक है। जैसे कोई कप गिरा देना चाय का भरा हुआ, हम कहते हैं तू तो सुअर है, तू क्या है, सुअर है, कराया काम खराब कर दिया, ठीक है। कोई मेहमान आए, रिश्ते वाले आए और आप जाकर कप गिरा दो उन पर, शादी नहीं होगी, पक्की गारंटी की बात है, ठीक है। तो कपलिंग, समागम प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कपलिंग, बोले सुअर है। प्रसव क्या कहलाएगी बेटा, फेरोविंग, प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फेरोविंगल, ठीक है। फिर आपके फेरे नहीं होंगे कप गिरा दिया तो, ठीक है। तो प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फेरोविंग कहलाएगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, आहार को क्या बोलेंगे बेटा, हर्बीवोर्स, लिख लो। आहार को क्या बोलेंगे इसके, हर्बीवोर्स, लिख लो। इसके आहार को क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। आहार को, शोर मत करो, ये आहार को क्या बोलेंगे बेटा, हर्बीवोर्स बोलेंगे। इसके सुअर को आहार को क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। आहार को क्या बोलेंगे बेटा, हर्बीवोर्स। किसका आहार रहेगा, सुअर का आहार रहेगा। सुअर के आहार को क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे। और सुअर की पंजीकृत नस्लें हैं 13, लिख लो। पसलियों की संख्या इनमें 14 से 15 पेयर, और इनकी पंजीकृत नस्ल कितनी है, 13, ठीक है। अभी 19 किसकी पढ़ी थी हमने, मुर्गी की। मुर्गी की कितनी थी, 19। ऊंट की कितनी थी, 9। भैंस की कितनी थी, 20। 53 किसकी थी, गाय की। याद हो जाएगा ना, ठीक है। इसकी पंजीकृत नस्लें कितनी है, 13, ठीक है। कितनी है, ऊंट की ना राजस्थान की 6, गुजरात की 2, मध्य प्रदेश की 1। अब आ जाओ बिल्ली मौसी पे, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा, फेनिस डोमेस्टिक्स, लिख लो। फेनिस डोमेस्टिक, लिख लो, फेनिस डोमेस्टिक्स, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्ली।
बिल्ली फैशन ज्यादा करती है, क्या याद करोगे? फैशन, फेनिस, ठीक है। फैशन से क्या पढ़ लोगे? फेनिस, ठीक है। फेनिस डोमेस्टिक्स। सुअर को सस पढ़ा था ना बेटा, सस, और उसका परिवार कौन सा था? शुइडी। और कैमल का परिवार कौन सा था? कैमेलिडी। और कैनेडी किसका परिवार था? कुत्ते का। कुत्ते का कौन सा था? और सुअर का? स्वीडी, ठीक है। और बिल्ली का भी ना गर्भ काल कितने दिन होता है? 62। जितना कुत्ता, कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली का बेर है, तो दोनों का ना गर्भ काल कितना है बेटा? 62 दिन। कुत्ते और बिल्ली दोनों का गर्भ काल कितना रहेगा? 62 दिन रहेगा। कुत्ता और बिल्ली दोनों का गर्भ काल कितना है? सुअर का कितना था बेटा? AK-14, 114, ठीक है। तापमान वही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके भी मांस को मीट बोलते हैं, लिख लो। देखो घोड़े के मांस को क्या बोला जाता था? मीट बोला। अभी एक और मांस भी मीट पढ़ा था हमने, नहीं वह एक और डायरेक्ट मीट पढ़ा था। कुत्ते का क्या था? मीट था। घोड़े का क्या था? मीट था। बिल्ली का क्या था? मीट। मुर्गी का व्हाइट पोल्ट्री मीट, व्हाइट पोल्ट्री मीट। समागम प्रक्रिया कहलाएगी मेटिंग। जैसे कुत्ते की भी मेटिंग कहलाती थी बेटा, इसकी भी क्या कहलाएगी? मेटिंग। प्रसव बोलेंगे क्यूइंग, लिख लो इसके। बिल्ली के प्रसव को क्या बोलेंगे? क्यूइंग। बिल्ली खुद को क्वीन समझती है ना, क्यूइंग, लिख लो क्यूइंग। इसकी ना जो प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? क्यूइंग कहलाएगी। प्रसव प्रक्रिया, लिख लो इसकी प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्वीइंग कहलाएगी। पशु समूह रहेगा इनका कॉलोनी, ठीक है, लिख लो। ये छोड़ो, आगे परिवार पढ़ेंगे। अच्छा, परिवार फेलिडी। परिवार कौन सा रहेगा बेटा? फेलिडी रहेगा। फेनिस तो इसकी वो जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा बेटा? फेनिस। और परिवार कौन सा रहेगा? फेलिडी। परिवार कौन सा रहेगा बेटा? फेलिडी रहेगा। बिल्ली फैशन ज्यादा करती है, फेलिडी। परिवार कौन सा रहेगा बेटा? फेलिडी। और वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? फेनिस। वैज्ञानिक नाम फेनिस और परिवार पूछे तो फेलिडी रहेगा। और आहार लिख लो बेटा इसका, कॉर्निवोर्स। आहार क्या रहेगा? कॉर्निवोर्स। और पसलियों की संख्या 13 जोड़ी, लिख लो। आहार क्या रहेगा इनका? कॉर्निवोर्स, लिख लो। इनका आहार क्या रहेगा बेटा? कॉर्निवोर्स रहेगा। पसलियों की संख्या क्या रहेगी? 13 जोड़ी। आहार क्या रहेगा? कॉर्निवोर्स। और पसलियों की संख्या कितनी रहेगी? 13 जोड़ी, ठीक है। और इनका ना वैज्ञानिक नाम क्या था बेटा? फेनिस। वैज्ञानिक डोमेस्टिक्स, फेनिस। और इनका परिवार क्या था? फेलिडी। परिवार क्या था? फेलिडी था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब बेटा जैसे मैं ना थोड़ा सा इसके टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। पहले है ना, यहाँ पर हमने सबसे पहले गाय के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? किसके बारे में पढ़ा था? गाय के बारे में पढ़ा था, भैंस के बारे में पढ़ा था, भेड़ के बारे में पढ़ा था, बकरी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद घोड़े के बारे में पढ़ा था। आज हमने ऊंट के बारे में पढ़ा था, मुर्गी के बारे में पढ़ा, कुत्ते के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? कुत्ता, बिल्ली और सुअर। टोटल हमने 10 पढ़े हैं बेटा। टोटल कितने पढ़ लिए? 10 जानवर पढ़े हैं। टोटल कितने जानवर पढ़े हैं? 10 के ना, ठीक है। एक तो है ना जिसे याद करना, ठीक है। एक वर्ड पकड़ लिया तो भी याद हो जाएगा। इनका बोस परिवार था, ठीक है। बोस इंडिकस, बोस टोरस, ठीक है। भैंस का बुबेलस, बुबेलस। भेड़ का क्या था बेटा?
ओविस एरिस, ओविस एरिस। बकरी का क्या था? केप्रा हिरकस, केप्रा। और घोड़े का इक्वस वाला। ऊंट का केमेलस, केमेलस, केमुलस। मुर्गी का क्या था? मुर्गी क्या करते? कैसन? नहीं नहीं, कैसन था क्या? और कुत्ते का केनिस, के परिवार के वो केनेडी था ना इसका, केनिस। और बिल्ली का फेनिस। और सुअर का सस से याद कर लिया। ठीक है, अब है ना गाय का जो गर्भ काल था ना 270 से 280, भैंस का 300 से 310, भेड़ का 155, बकरी का 155, घोड़े का 330 से 340, ऊंट का 390 से 400, मुर्गी का 21, कुत्ते बिल्ली का 62 और इसका 114। कितना था? 114 था। मेन तो गर्भ काल से आएगा। जैसे गाय है ना महीने में 28 दिन दूध देती है, भैंस महीने में 31 दिन दूध देती है। भेड़ लाए तो 151 का प्रसाद चढ़ाया, बकरी लाए तो भी 151, तो एग्रीगेट पूछा जाएगा। घोड़ा है ना, ठीक है, घोड़ी जैसे गाय देती 28 दिन, भैंस 31, घोड़ी 34 दिन। ऊंट है ना 40 साल का है लेकिन है ऊंट का ऊंट है। ठीक है, मुर्गी 21, कोई भी काम होगा 21 तो क्या बनाएंगे? मुर्गी। कुत्ता बिल्ली का बेर 62, दोनों का गर्भ काल क्या रहेगा? 62 दिन रहेगा। कुत्ते और बिल्ली दोनों का गर्भ काल क्या रहेगा बेटा? 62। और सुअर का कितना रहेगा? 114। सुअर अच्छा नहीं है तो क्या कर दो? 1 के 14, यानी एक सुअर कितने बच्चे पैदा करता है बेटा? 114। एक सुअर कितने बच्चे पैदा करेगा? 114 बच्चे कौन पैदा करता है बेटा? सुअर पैदा करता है। ठीक है, अब है ना मेन तो इनका ना जो क्वेश्चन पूछा गर्भ काल तो हो गया, सबको पता है। तो और क्वेश्चन इसमें कहां से पुट हो सकते हैं? ठीक है, एक मैंने बताया था सबसे पहले गर्भ काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। इनका गर्भ काल एक वैज्ञानिक नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक गर्भ काल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। ये वैज्ञानिक नाम इनका याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे इनके मांस को आ जाओ। गाय के मांस को क्या बोला जाता था बेटा? बीफ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बीफ बोला जाता था। भैंस को केपरा बीफ या बफन, ठीक है, और भेड़ को मटन, ठीक है, बकरी के चीवन, घोड़े के मीट, ऊंट का बीफ मीट, बीट, हाँ सॉरी बीट, ठीक है, और कुत्ते का मीट, और बिल्ली का, मुर्गी कहाँ रह गई? हाँ मुर्गी, व्हाइट पोल्ट्री मीट, व्हाइट पोल्ट्री मीट। सुअर का क्या था? पोर्क, इस अच्छा पोर्क, ठीक है, पोर्क था। तो सुअर का, इसका ना एक तो इसके मांस से क्वेश्चन आएगा, एक इनके गर्भ काल से क्वेश्चन आएगा, एक इनके वैज्ञानिक। जैसे ऊंट के समागम प्रक्रिया लखना याद कर लेना है। ठीक है, लखना, ठीक है, लखना सर्विंग थी। औरों का ना एक इनका परिवार याद करना है बेटा। परिवार पक्का आएगा, गाय का बोबिडी, भैंस का बोबिडी, भेड़ का बोबिडी, बकरी का बोबिडी, घोड़े का बोबिडी, ऊंट का केमेलिडी, और मुर्गी का फेसनिडी था क्या? फेसनिडी, ठीक है, और कुत्ते का केनेडी, ठीक है, बिल्ली का फेलिडी, और सुअर का सुइडी। सुअर का क्या रहेगा?
स्वीडी रहेगा। सुअर का क्या रहेगा? स्वीडी। देखो 5 चीजें आपको याद करनी है बेटा। एक तो इनका गर्भ काल करना है, एक इनका वैज्ञानिक नाम याद करना है। क्या नाम याद करना है? वैज्ञानिक नाम याद करना है, ठीक है। एक इनका गर्भ काल हो गया, एक इनका वैज्ञानिक नाम काल हो गया, एक इनका क्या है, इसके मास को क्या बोला जाता है, एक इनका फैमिली कौन सी रहेगी, फैमिली। और बाकी है ना अलग अलग, जैसे मुर्गी सबसे ज्यादा अंडे मुर्गी देती है, वो व्हाइट लेग हॉर्न सबसे ज्यादा क्या देती है? अंडे देती है। कौन सी मुर्गी देगी? व्हाइट लेग हॉर्न। और मुर्गी के अंडे का बाहरी कवच किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है। और जैसे हमने और भी पढ़ा था, वाइट इसका कैल्शियम। और कड़कनाथ मुर्गी है ना, वो हल्की नस्ल है, अश्लील नस्ल है ना, वो क्या है? लड़ाकू और फैशन वाली नस्ल है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ये 10 जो मैंने बताए है ना बेटा, ये आपका मेन है ना, आपको कोई मर्जी एग्जाम दे देना, वहां से ये क्वेश्चन है उठेंगे, ठीक है। और ये वैसे टॉपिक है ना थोड़ा सा टेक्निकल साइंस का ही पार्ट है, हो जाता है ये टॉपिक अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन ये हरियाणा जीके को इसका पार्ट बना दिया गया एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, तो हमें ये पढ़ना पड़ा था, ठीक है। कहीं ये टॉपिक पहले पढ़ा नहीं क्या आज से आपने कभी? चलो नहीं पढ़ा तो अभी से पढ़ा है तो भी ना ही बोलोगे मेरे को तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा कोशिश की है मैंने मेरी ओर से, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं था, फिर भी कोशिश की आपको याद करवाने की। आपके साथ मुझे भी याद हो गई, मैंने भी पहली बार पढ़ा था, आज से पहले मैंने भी इसको नहीं पढ़ा था। समझ तो आ गया होगा? हाँ, इतनी गारंटी है कि कोई क्वेश्चन आया तो आपका ये गलत है नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, और सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।